सिर्फ 2 सेकंड का ये काम करना है। प्यार, रिश्ता, संबंध, परिवार, घर, शादी सब तुम्हारे हाथ में। कुछ भी बिगड़ गया हो तुम्हारे प्यार में, कितनी भी खराब कंडीशन हो गई हो तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा प्यार, बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रहे हो और परेशान हो, सावधान। सिर्फ 2 सेकंड का काम है, करके देखिए, सब तुम्हारे पक्ष में। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, तुम जिससे शादी करना चाहते हो उससे नहीं हो रही हो, या शादी उनकी किसी और से हो गई हो या होने वाली हो, सिचुएशन कंडीशन कैसी भी हो, जीत आपकी होगी, ये लव विद एस्ट्रोलॉजी सुनिश्चित करती है हर बार। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर निचोड़ निकाला जाता है, रिसर्च किया जाता है, फिर आपको साझा किया जाता है। आज उसी विषय पर बात कर रहा हूं, कैसे तुम्हारा रिश्ता सुगम हो सके, कैसे तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर हो सके। रिश्तों की नींव रखते समय बहुत आवश्यक है परस्पर होना। ज्यादातर प्रायः ऐसा देखा गया है, होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, दीपक में का जल परत, कमल कीच होत। साहब, अच्छाई और बुराई आपस में मिक्स होती है। बुरों को अच्छे और अच्छों को बुरे लोग मिलते हैं। ये प्रकृति का नियम है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि अच्छों को अच्छे मिल जाए, वरना भ्रम, कंफ्यूजन, डिप्रेशन यही मिलता है प्यार पे। बार बार जिसका रिश्ता टूट रहा है, बहुत मुश्किलों के बाद कोई अच्छी चीज पर नियति ने कमान साधी थी और वो भी हाथ से निकलने लगे, तो जरा सोचना क्या बचता है इंसान के पास। सिचुएशन अतिशय खराब हो जाए तो क्या करें। कंडीशन मानसिक बिगड़ जाती है तब प्यार बिगड़ता है। हेल्थ, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, कुछ भी तो हाथ नहीं रहता। ये काम ही ऐसा है, ये तकलीफ ही ऐसी है। और ये बात यहीं तक समाप्त नहीं होती, ये बात इससे भी ऊपर जाती है। ये बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो रही। जिस प्रकार से जल का अपना एक स्वरूप है, ध्यान से समझना, गहराई से समझने की कोशिश करना। आज मैं तुम्हारे रिश्ते को ठीक करने के लिए 2 सेकंड का उपाय बता रहा हूं। बस उसकी महिमा समझ लें, उस बारे में समझ लें कैसे ठीक होगा। जिस प्रकार जल का एक स्वरूप है, अतिशय अगर मोटा हो जाए जल तो अतिशय थिक हो जाए तो कहते हैं कि वो आसमान में उड़ने लगता है। देखिए, उल्टी 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 बानी है ये। जल जैसे जैसे गाढ़ा होगा, थिक होगा, वैसे उड़ने लगेगा, और जितना पतला होता जाएगा उतना ठंडा होता जाएगा। जितना महीन होगा उतना ज़्यादा ठंडा होगा। अब इसका सही तरीका बताता हूँ। गर्म पानी खूब ऊपर से उछाल कर कहीं ऐसी जगह से गिराओ जहाँ के बाद बहुत महीन महीन उसकी बूंदें किसी दूसरे व्यक्ति पर गिरे। देखना, उसको पूछना, वो कहेगा ठंडा पानी है ये। पानी को जितना मैक्सिमम महीन किया जा सकता है उतना वो ठंडा हो जाता है, बर्फ बन जाता है। फ्रिज यही तो करता है, और करता क्या है? तभी तो वो पानी उसमें फ्रिज में बर्फ बन जाता है। वैसे ही प्रेम है। प्रेम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। प्रेम बिल्कुल उसी आकार पर, उसी स्वरूप पर काम करता है, और प्रेम वैसे ही आपके जीवन को, प्रेम में आपको बहुत, बात केवल शारीरिक मोटाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम गलतफहमी मत जाना। मैं तुम्हारी सोच की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी समझदारी की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे डीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे इन्वॉल्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे रखरखाव के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सत्य है
कि तुम्हें जीवंत रहना होता है, यह सत्य है कि तुम्हें अपनी सौंदर्यता पर विशेष ध्यान रखना होता है। यद्यपि सुंदरता कुछ 2, 4, 5 सेकंड की चीज है, इसके बाद तो स्वरूप सेकंड हो जाता है। स्वभाव, व्यक्तित्व, निजता, उसकी भाषा शैली, उसका तरीका, उसका ढंग, ये दुनिया भर की चीजें आगे आ जाती हैं, स्वरूप पीछे हो जाता है। स्वरूप कब तक काम करता है? जब तक आंखों के सामने व्यक्ति बोलता नहीं, जब तक उसके साथ संवाद शुरू नहीं हो जाता, तब तक तो काम करता है। उसके बाद चीजें भिन्न होने लग जाती हैं, उसके बाद चीजें बिगड़ने लगती हैं। उसके बाद वो होता है जो आप चाहते हैं। आँखिन देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार, ये समाज की प्रकृति है। समाज ऐसा ही करता है। समाज उस छलावे को हमेशा सत्य मानता है, जो भ्रम है, जो हो ही नहीं सकता, लोगों को वही चाहिए। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में वास्तविकता चलती है, रियलिटी चलती है। और सत्य मानना, दुनिया में बहुत बड़े परसेंटेज में वो लोग हैं जो कंफ्यूज है इस बात को लेकर के। इसी वजह से उनके जीवन में वास्तविक और रियल प्रेम नहीं आ पाता। तो सावधान, बहुत समझदारी से आगे बढ़ो और चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न करो। आज मैं वैसे आपको बहुत सरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 2 सेकंड का ये उपाय तुम्हारे जीवन को चेंज कर देगा। 2 सेकंड का उपाय तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। ये 2 सेकंड का उपाय तुम्हारे प्यार को खींच कर लाएगा। ये 2 सेकंड का उपाय तुम्हारे पति को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे रिश्ते को बांध कर रख देगा। तुम्हारे अपने उन सारे रिलेशंस को जिनके लिए तुम बहुत परेशान थे, वो पूरी तरह से बन जाने वाले हैं, ठीक हो जाने वाले हैं। 2 सेकंड का उपाय है, सीधा साझा कर रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हाँ गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। आपको पास पूजा करवाया था, फिर अभी आदमी बात करने लगा, फिर मेरे को बुलाता है, फिर घूमने लेके जाता है। गुरुजी आपको कितना मैं थैंक यू बोलूं, मेरा कम पड़ जाएगा। गुरुजी आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सीधा तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी एनर्जी आज आपको दे रहा हूँ जिसको आपको बार बार बोलते रहना है। जितनी बार आप ये एनर्जी बोलेंगे, पहले भी मैंने कहा है, सामान्यतः तो आपको ये कहना चाहिए हमेशा 24 घंटे, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। जो मुझे पहले से जानते हैं, समझते हैं, वो ये बोलते ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कह रहा हूँ? मेरा हर पल, मेरा हर क्षण सुखमय हो रहा है। ये बोलो और इस पर विश्वास करो। ये बोलो और इस पर विश्वास करो। ये विश्वास करना, क्योंकि कोई भी मंत्र और ताकतवर तब होता है जब गुरु देता है। आज इसके इतर एक मंत्र दे रहा हूँ। ये तो सामान्य है, इसको बोलते रहना। अब जो मैं कह रहा हूँ, इसे सुबह, दोपहर, शाम किसी अच्छे समय पर बोलना, शुद्धता वाली जगह पर बोलना। मंदिर में बैठकर पूजा करते हुए, किसी ध्यान करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, शयन करते हुए, खुद को आशीर्वाद देते हुए। हाँ, मैंने कुछ वीडियो में खुद को आशीर्वाद देने की भी बात कही है, वो किया करिए। ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जिससे तुम श्रेष्ठ हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। तुम जो चाहते हो वो मिलेगा, तभी तो तुम सुखी होगे और वो हो जाएगा। आज जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये शुद्धता के साथ करना, ये अच्छी जगह पर बैठकर करना, ये पूरी मन, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। वो मंत्र है ओम लम ह्रीं गुरुवे नमः। लम ह्रीं गुरुवे नमः। लम अपने आप में वैदिकता का, पुराण का, और हाँ, ध्यान से समझना, व्याकरण का लम लकार सबसे बड़ा लकार है, सबसे बड़ा मंत्र है। ये वो बीज मंत्र है जिसमें पूरी की पूरी संपूर्ण 33 कोटि देवताओं की शक्ति विद्यमान है। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ अगर आप जाप करते हैं, बोलते हैं, और हाँ, जो भी कुछ चाहते हैं, थोड़े दिन इस मंत्र को कर लीजिए। फूंक कर जिसको पानी दे देंगे उसका काम हो जाएगा। कोई बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, नज़र लग गई तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ही प्यार को कहीं तुम गए और चाय कॉफ़ी में फूंक मार करके दे दिया तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें तुम इस मंत्र से कर सकते हो। इस मंत्र में अद्भुत शक्तियाँ हैं। आज
क्योंकि ये मंत्र तुमने अपने गुरु से सुना है, तो ये अपने आप में तुम्हें गुरु मंत्र की तरह काम करेगा और तुम डेफिनेटली सफल हो जाओगे। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, घर का, संसार का, व्यापार का, तुम्हारे काम का, धाम का, दुनिया भर की सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें तो मुस्कुराना है, सुंदर बनना है, तुम्हें तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करना है, उस स्पंदन में और उस आनंद में रहने की कोशिश करना है जहां सब कुछ मिल रहा है। ओम नमः शिवाय।